नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। मैं संजय भाटी उन समस्त अखबारों के मालिकों और प्रकाशकों और संपादकों को पहले तो नमस्कार करता हूँ, नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो इन प्रिंटिंग प्रेसों के खेल में फंसे हुए हो, मैं इस प्रिंटिंग प्रेसों के खेल और जो घोषणा पत्र की जो एक सिस्टम के तहत आप फंसे रहते हो इनके पास, उस झंझट से आपको निकालना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक रिट की जाए कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके कब्जे में वो अखबार ना हो जो अखबार विज्ञापन नहीं लेते, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, गली मोहल्ले या गांव बस्ती के मुद्दों को लेकर चलते हैं, जो वास्तव में सबसे पहली खबर वही लाते हैं। ये अलग बात है कि बाद में उनके पत्रकारों की खबरों को देख करके बड़े बड़े चैनल और अखबार उसे अपनी खबर बताकर प्रसारित करते हैं। आज की तारीख में जो मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम है, जो प्रेस क्लबों का और सूचना विभाग उत्तर प्रदेश से एक पूरा खेल चलता है, जिसके तहत जितने भी छोटे अखबार हैं उनको इस तरह से कैप्चर कर दिया गया कि वो ना तो समय पे अपना अखबार चला पाते हैं, छाप पाते हैं। उन्हें मजबूर कर दिया कि वो भी उन चोरों के चक्कर में फंस जाएं जो चोर सरकारी विज्ञापन के लिए अखबार चलाते हैं, जो लोग सरकारी विज्ञापन के कारण धरातल की खबरों को नहीं दिखाते, जिनका उद्देश्य केवल विज्ञापन होता है। क्योंकि जो लोग विज्ञापन में लगे हुए हैं उनके पास सारे संसाधन हैं, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सारा एक अखबार के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो होती हैं, और जो छोटे अखबार वाले हैं वो इन्हीं के संसाधनों को हायर करके अपने अखबार या पत्रिका चलाते हैं। जैसे कोई मासिक समाचार पत्र चलाता है या मासिक पत्रिका चलाता है या साप्ताहिक चलाता है, तो वो प्रिंटिंग प्रेस और पूरा सेटअप नहीं लगाता। तो वो किसके पास फंस जाता है? जिनके पास सेटअप होता है, और जिनके पास पूरा सेटअप होता है वो उन्हें बिल्कुल अपना पिट्ठू बना लेते हैं। हमारे गौतम बुद्ध नगर में भी कुछ प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के पास जहां सेटअप है, उनके पास सैकड़ों संपादक जो है इस तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका प्रकाशन और सारा कार्य वहीं से होना है, नियमितता वहीं से होनी है। तो आप गंभीरता से गौर करें। मैं आप में से सबसे आपके घरों पर अकेले अकेले बात करना चाहता हूं, क्योंकि यदि आपसे जो है ग्रुप में मिलते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड टाइप के हैं और आपको जो है समझने नहीं देते इस मुद्दे को। जबकि आज की तारीख में ये लोग बड़े बड़े अखबारों वाले भी जो विज्ञापन लेते हैं, ये भी फिल्टरों से अखबार छापते हैं। सोच कर देखो, यदि किसी हाई कोर्ट में रिट करने से या सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को ले जाने से ये फिल्टर से छापने का अधिकार छोटे अखबारों को और छोटे पत्रिकाओं को, पत्रों को मिल जाता है, तो आप इनके चुंगल से बाहर आ जाओगे। लेकिन आप तो अभी उसी ग्रुप में हो जो चोरों का ग्रुप है, जो सरकारी विज्ञापन की लूट में शामिल है। आप तो सोच रहे हो कि मैं अकेला बोल रहा हूं। हाँ, बोल तो अकेला ही रहा हूं, लेकिन मैं जनता से मिली ताकत पे बोल रहा हूं, सच की ताकत पे बोल रहा हूं, कानून की ताकत पे बोल रहा हूं, देश के संविधान पे बोल रहा हूं, देश के न्यायालयों की ताकत पे बोल रहा हूं। अन्यथा मीडिया का मैनेजमेंट सिस्टम तो ये चाहता है कि वो मुझे कुचल दे। ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं चाहते हैं कि ये सच्चाइयां जनता के सामने जाए, क्योंकि यदि सच्चाइयां जनता के सामने जाएंगी, पत्र पत्रिकाएं सच लिखने में कामयाब हो जाएंगी, तो ना जाने क्या क्या होगा। मेरा तो ये भी कहना है, जो लोकतंत्र मुट्ठी भर लोगों की कठपुतली बन गया है, वो लोकतंत्र फिर से बहाल हो जाएगा। आज मैं आपको बता दूं, मैंने जिले के सभी अखबारों की अनियमितता और नियमितता की 3 साल की
रिकॉर्ड हासिल कर ली है। और खास तौर से बता दूं, जो हमारे जिले के सबसे बड़े ब्लैकमेलर अखबार हैं, जो पीडीएफ पे किसी का भी चरित्रहरण कर देते हैं, पीडीएफ से ही वो अनियमित हैं। अब मैं इन दोनों बड़े अखबारों का खास तौर से मैं जिले के डीओ साहब से कहना चाहूंगा कि ये जो अखबार आबकारी विभाग के खिलाफ खबर छापते हैं, ये तो अनियमित हैं, छप ही नहीं रहे। अब लोग कहेंगे मेरे वाले नहीं छप रहे। भाई मेरा तो गला घोट कर रखा गया, और इस गला घोटने के लिए जिम्मेदार जो है, जो पूर्व के सूचना अधिकारी हैं राकेश चौहान जी, उन्होंने एक पूरी सियासत की, और ये सियासत उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के साथ की। मैं बार बार प्रिंटिंग प्रेसों के घोषणा पत्र बदलता रहा, जिस भी प्रिंटिंग प्रेस का मैं घोषणा पत्र भरता रहा, राकेश चौहान जी उन्हीं से जो है इस तरह का मंत्र पढ़ते कि मेरा ही अखबार नहीं छपता। तो मैं तो मान रहा हूं इस बात को, लेकिन दोस्तों मैंने पहले से ही प्रेस काउंसिल को और जिन जिन को लिखना होता है उनको अवगत करा रखा है कि जिले में मेरे साथ ये हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कभी कभार कॉपी छप जाती हैं, कभी नहीं छपती हैं। मनचाही खबरें नहीं छाप सकता हूं, और पीडीएफ के खेल में मैं उतरना नहीं चाहता, क्योंकि पीडीएफ जो है वो गैर कानूनी है। हमें जो अखबार का प्रकाशन का अधिकार मिलता है वो अखबार छापने के लिए मिलता है, ना कि सोशल मीडिया पे पीडीएफ वायरल करने का मिलता है। जो लोग पीडीएफ वायरल कर रहे हैं वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि हम अब उनके साथ लिखा पढ़ी में कार्रवाई करेंगे। आप एक पैसा खर्च नहीं करते ब्लैकमेलिंग करने का। आपके अखबार अनियमित है, मेरे अनियमित है, मैं तो कह रहा हूं है अनियमित, लेकिन आपके अखबार भी अनियमित हैं। जिले के दो बड़े ब्लैकमेलर अखबार, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं उन्हें कोई प्रसिद्धि नहीं देना चाहता, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डर रहा हूं, मैं उन्हें कोई प्रसिद्धि नहीं देना चाहता। इस बात को सारे विभाग समझ रहे हैं कि कौन कौन से दो हैं, हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, यदि वो हिम्मत जुटाएं तो ये अखबार, इनकी प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस सब सीज हो जाएंगी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पत्रकारिता में वास्तव में पत्रकारिता करना चाहते हैं वो हमारे साथ आएं और इस ब्लैकमेलर ग्रुप के नेक्सस को तोड़ें। ये ब्लैकमेलर ग्रुप का नेक्सस जो है वो प्रेस क्लबों तक जुड़ा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि एक व्यक्ति प्रेस क्लब के खिलाफ बोल देता है, सरकार के खिलाफ बोल देता है, डीएम साहब के खिलाफ बोल देता है, इसलिए बोल देता है कि मेरे पास साक्ष्य है, मुझे नॉलेज है, मैं कानून को बहुत बारीकी से जानता हूं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।